हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसे कि गाइस हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बाकी सारे बचे ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें कि कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, लॉजिकल एंड स्ट्रिंग, एरे, कंडीशनल सारे ऑपरेटर्स आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरी पीएचपी की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी तो प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके चेक करिए एंड उसके बाद इस वीडियो को जम करिएगा। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, उसमें आपका आ जाता है लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद क्या होता है नॉट इक्वल्स टू। तो ये आता है आइडेंटिकल में, ये आपका वैल्यू चेक करेगा, ये आपका वैल्यू तो चेक करेगा प्लस उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इक्वल्स टू। तो ये बेसिकली डेटा टाइप नहीं चेक करता है, बस वैल्यू चेक करता है। अगर आप लोग स्ट्रिंग में दिए रहेंगे उसकी बस वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है ट्रिपल इक्वल्स टू। उसके बाद ये इंटीजर वैल्यू तो चेक करेगा, उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एक इसका सारा यूज हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली यूज कैसे किया जाता है। तो हम लोग जैसे एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि कोई एक्स वैल्यू में कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड एक दूसरी वैल्यू वाई में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे बेसिकली अभी क्या करते हैं हम लोग हाँ, जैसे कि कोई दूसरी वैल्यू लो। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला ऑपरेटर देखते हैं इफ $x ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, यस इको $x is greater than y. Okay guys, and otherwise else ब्लॉक में जाएगा x is smaller, सॉरी आप लोग स्पेलिंग में मत जाया करिए। तो अगर हम लोग इसको एक बार रन कराते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आता है, और सेमी कॉलन मिसिंग समवेयर। हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है मिसिंग। तो एक बार हाँ ठीक, एक्स इज स्मॉलर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब एक्स इज स्मॉलर है। तो हाँ यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स छोटा है वाई से। ठीक है, तो वाई बड़ा। तो ये हो गया। अगर ग्रेटर देन हो गया, उसमें अगर लेस देन करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं लेस देन और इक्वल टू, और जैसे मान लीजिए दोनों की वैल्यू सेम दे देते हैं 4387। तो ये क्या हुआ, x इक्वल्स टू वाई हो गया। तो इसमें हम लोग अगर हम लोग चेक करते हैं x लेस देन और इक्वल्स टू, तो इसमें क्या आएगा x इज ग्रेटर देन वाई। तो मतलब ये वाला ब्लॉक चलेगा, इफ वाला ब्लॉक चलेगा। तो इसमें क्या जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। तो ठीक है, इफ वाला ब्लॉक चलेगा। तो अगर इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू वाई, तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रिंग इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक्स की। अगर आप लोग यहाँ $y करते हैं तो यहाँ इसके $y की जो वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ तक समझ आएगा। वही हाल इसमें भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में अगर आप लोग ऐसे कर देंगे तो उसका रिजल्ट हुआ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो बेसिकली सीधी सी बात है, इक्वल्स बराबर है, मतलब दोनों की x एंड y दोनों बराबर है। तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, उसके बाद हम लोग रन कराते हैं, सेव करते हैं x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक चला है। सॉरी आप लोग स्पेलिंग थोड़ा मत चेक करिए, है ना। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। इसके बाद हम लोग कौन सा बचा, x। ठीक है, अब देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू, उसके बाद ये क्या करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर हम लोग, ये तो अभी इंटीजर था, अगर हम लोग अभी स्ट्रिंग देखते हैं तो स्ट्रिंग में क्या करेगा, देखिए एल्स वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये इफ वाले ब्लॉक में चला जाएगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप दूसरा है। अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर इसको रन कराते हैं, क्या और इक्वल्स टू ये वाला आ गया। ठीक है,
क्योंकि ये देखिए इंटीजर वैल्यू तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या इसका डेटा टाइप अलग है, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो इसीलिए वैल्यू तो चेक किया बट उसका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए इफ वाले ब्लॉक में चला गया, ठीक है। तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इक्वल्स टू एंड ये ट्रिपल इक्वल्स टू का क्या, जैसे अब देखिए ये दोनों की वैल्यू सेम है अभी, लेकिन क्या है एक स्ट्रिंग में है और एक इंटीजर में है, ये इंटीजर में और ये एक स्ट्रिंग में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो क्या हो गया, हाँ ठीक है दोनों इक्वल्स टू वाई है, बट क्या है कि डेटा टाइप अलग है, लेकिन उसके बाद ये ब्लॉक वाला स्टेटमेंट चलेगा क्योंकि मतलब दोनों की वैल्यू सेम बट डेटा टाइप डिफरेंट है। तो हम लोग करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू वाई, इसको सेव करते हैं, देखिए इफ वाला चलेगा इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये तक ये यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आएगा। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं ट्रिपल इक्वल्स टू लगाते हैं, तो ये बेसिकली देखिए वैल्यू तो कंपेयर करेगा प्लस उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक कर रहा है, तो ये क्या चलेगा एस इज इक्वल्स टू वाई बट ऑफ नॉट सेम डेटा टाइप, भाई हाल यहाँ पे भी है, तो दिस ब्लॉक विल एक्सिक्यूटेड, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये एस वाला ब्लॉक चलेगा क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है। तो अब देखिए दिस ब्लॉक विल एक्सिक्यूटेड, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग को क्या कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आए होंगे। तो और उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ऑपरेटर्स बचा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहीं पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कमेंट करते हैं। बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें देखिए जैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में, हम लोग कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ऐसा करते हैं हम उसको वैर दे देते हैं, एक्स थोड़ा पुराना लग रहा है तो हम थोड़ा नया वेरिएबल ले लेते हैं। इसके में अगर हम लोग कोई वैल्यू असाइन करते हैं 45, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक प्री इंक्रीमेंट होता है, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या करता है, जैसे इसको कैसे करते हैं प्लस प्लस डॉलर वैर, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग इको कराएंगे वैर को, तो देखिए इसका क्या आएगा, पहले तो 54 इसमें वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद ये क्या करता है पहले इसमें एक वैल्यू ऐड कर देगा, उसके बाद इसका रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें, देखिए क्या आता है, देखिए 55 है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले देखिए जैसे इसमें 54 वैल्यू असाइन है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या होता है, वैर के आगे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे एंड उसके बाद अगर इसी को अगर प्रिंट करवाते हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, 54 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद ही वैल्यू ऐड करें, लेकिन हम लोग आउटपुट में 54 ही आएगा, ठीक है। तो अभी जैसा हम लोग देखते हैं आउटपुट में 54, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पहले जस्ट प्रिंट करिए उसके बाद ये वैल्यू असाइन किया, ठीक है। अगर उसके बाद अब देखिए हम लोग अगर प्रिंट करवाते हैं, देखिए क्या आएगा 55 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक बार वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, 54 एंड 55 ये इस वाले का प्रिंट हो रहा है, इस वाले का, ठीक है। तो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। वही हाल माइनस में होता है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए माइनस में कर देंगे, तो माइनस में ये पोस्ट इंक्रीमेंट का हो गया, पहले तो 54 वैल्यू असाइन जो हुई है वही आपका प्रिंट होगा, उसके बाद एक बार ये क्या करेगा डिक्रीमेंट होने के बाद ये 53 शो करेगा, ठीक है। तो वही देखिए 54 एंड 53 वही हाल, जस्ट ये पोस्ट इंक्रीमेंट वाला हो गया एंड प्री इंक्रीमेंट वाले में जस्ट पहले माइनस कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, देखिए पहले 53 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 53 ही आएगा, सॉरी यहाँ इंडेक्स थोड़ा सा गड़बड़ है, आई मीन सिंटेक्स, ठीक है। तो ये देखिए 53 एंड 53, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया। तो आगे अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ऑपरेटर बचा,
लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस वीडियो में देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को कमेंट करते हैं, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का कोड इसके बीच में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। एंड इसके बाद देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, एंड आता है, और आता है। एंड को आप इस तरीके से और लिख सकते हैं, डबल एम्परसेंट साइन, ठीक है। और को एक तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद एक ज़ॉर है, ज़ॉर। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। ज़ॉर मतलब या तो एक या तो दोनों सही होगा, बट दोनों नहीं सही होंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो ये उस टाइम पे यूज होता है। एंड एक होता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वाली वीडियोस में, मतलब पिछले वीडियोस में जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा नॉट इक्वल्स टू, ये इसका मतलब नॉट होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका एक बार यूजेस देख लें कैसे सारे काम करते हैं। तो जैसे हम लोग कोई वेरिएबल ले लेते हैं, वेर। आई होप वैसे तो आप लोग वैसे कंपैरिजन करना जानते होंगे, बट मैं क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन लोग थोड़ा नॉलेज हो। एंड आपको आता है तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर भी आप देख लीजिए, शायद आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, 004 समथिंग 4 ही कर देते हैं, छोड़िए 0 क्या होगा। एंड वेर 2 ले लेते हैं, वेर 2 में 55 लेते हैं। इफ हम लोग क्या करते हैं, इफ वेर एंड where 2 are equals to 5, ठीक है। तो इसमें देखिए सारे ऑपरेटर्स का हम एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर where and where 2 5 के बराबर है तब तो ये वाला ब्लॉक चलो, यस, अदरवाइज नो, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट नो, नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर वेर एंड वेर 2 5 के बराबर नहीं है तो क्या करें, यस ये इफ वाला ब्लॉक चल देगा, उसके बाद नहीं, अदरवाइज नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, देखिए वेर एंड वेर 2 5 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, इफ वाला ब्लॉक चलेगा। तो हम लोग इसको एक बार रन अगर कराते हैं, सॉरी, लोकल PHP फंक्शंस फाइल का नाम ये नॉट इक्वल्स टू 5 क्यों आया है, क्योंकि दोनों में से क्या, दोनों वैल्यू ही 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर इसी में से आप लोग अगर देखिए, अगर वैर को अगर हम 5 कर देते हैं और अगर इस एंड को अगर और ऑपरेटर कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेक हो गई, ठीक है। अगर एक वैल्यू भी अगर 5 के बराबर हो गई तो ये इफ वाले ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 के बराबर है, दोनों में से कोई एक वैल्यू। तो देखते हैं इसका आउटपुट, यस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि ये इसमें कौन सी वैल्यू 5 के बराबर है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ भी एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ where इक्वल्स टू 5, तब तो भैया where इक्वल्स टू 5, अदरवाइज इसमें दूसरा वेरिएबल दे दे, where 2 नॉट इक्वल्स टू 5। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, where 2 is not equals to 5, ठीक है। अगर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ठीक है, हम लोग एक वैल्यू कर दिए 5,
तो ये एक वैल्यू ठीक है 5 के बराबर है, इसके बाद इसके ब्लॉक के अंदर आएगा, उसके बाद चेक करेगा, आपको एक यस प्रिंट करेगा, अगर फिर एक बार चेक करेगा अगर वैर 1 वैर 5 के बराबर है ठीक है तो बता देगा वैर 5 के बराबर, अदरवाइज नहीं, अगर टू इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो लेट्स चेक दिस आउट। सॉरी कहीं लाइन में गड़बड़ है, 106 कह रहा है 106 लाइन नंबर्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं हमेशा से करता रहता हूँ, तो उसके लिए बहुत सॉरी। ठीक है, यस वैर इक्वल्स टू 5, यस ये वाला प्रिंट हुआ है, ये पहला वाला स्टेटमेंट, उसके बाद ये इफ वाला स्टेटमेंट है, तो यस वैर ये जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, अगर आप लोग वेरिएबल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5 यस वैर इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। एंड उसके बाद अब अगर देखिए एंड हो गया, और हो गया, एंड जॉर हो गया, जॉर भी नहीं हुआ है। देखिए जॉर भी क्या काम करता है, दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो ठीक है तो वो यस कर देगा, अदरवाइज बट दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको भी अगर 5 कर देते हैं तो आउटपुट पूरा सेम आएगा, क्योंकि या तो इसमें से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, या तो ये सही हो, या तो ये सही हो, या फिर दोनों सही हो। ठीक है, तो इसमें और वाले में ये ऑप्शन होता है, बट जॉर वाले में क्या होता है, या तो एक सही हो या तो दो सही हो, बट दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग अगर इसका भी अगर आउटपुट देखें, देखिए अगर सेम आएगा क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू दोनों की बराबर कर दी है। ठीक है, अगर इसका एक हम लोग आउटपुट देखते, ठीक है वैल्यू अभी पूरी सेम आ रही है। अगर देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको करेंगे जॉर करेंगे ना, आप देखिए अब ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा नहीं, सीधे जाएगा नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर होनी, जबकि जॉर में दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक वैल्यू बराबर होनी चाहिए, आई मीन इक्वल्स टू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसका देखते हैं नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग कॉन्केटनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें पेज में देखिए एक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होता है, हम लोग कॉन्केटनेट करने के लिए उसकी यूज़ करते हैं। जैसे वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है, हम लोग ऐसे इस लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्केटनेट करना है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट करते हैं। आप लोग ये सारा कोड गाइज आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो कोड की चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ आप लोग को। तो हम लोग क्या करने वाले, स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स यहाँ कमेंट करते हैं। हम लोग का सारा कोड स्ट्रिंग ऑपरेटर का यहाँ पे इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली इसमें देखिए एक होता है डॉट होता है, इसमें इसी सारे स्ट्रिंग या वेरिएबल सबको हम लोग एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, आई मीन कॉन्केटनेट करते हैं हम लोग। जैसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे देखिए $x कोई वेरिएबल दे देते हैं वैर 45, तो इको हाई दिस इज मैक्स ईयर ऑफ रोल नंबर क्या वैर 44 ऑफ। ठीक है, ये क्या हुआ, स्ट्रिंग खत्म, यहाँ पे एक डॉट लगा है, उसके बाद वेरिएबल का नाम दिया, वेरिएबल का जो नाम देंगे वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं होगा क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे आनी है, तो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगी। उसके बाद वेरिएबल का नाम खत्म, फिर एक डॉट, फिर उसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग जोड़नी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ऑफ। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिखिए ऑफ क्लास, जो कुछ भी दीजिए 5 6 7 8 मैं 12 दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर इसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, यहाँ रहेगा इको प्रिंट, अगर हम लोग इसको प्रिंट कर देखिए ये क्या होगा, दिस इज मैक्स ईयर ऑफ रोल नंबर क्लास 12। ठीक है, तो ये कहीं वार्निंग आ रही 122 लाइन पे कहीं से गड़बड़ है या कुछ होगा, सॉरी ये क्या है, हाँ वेरिएबल नेम यहाँ गड़बड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये होगा और स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो अभी तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, टिल देन टेक केयर बाय। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करें जितना हो सके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर बाय।